जी। आपने मेरे पूरी बात को पहले पूरी बात तो शायद लास्ट में जो कहना चाह रहा था उसका भावार्थ आप समझे नहीं और चिंटू पिंटू पार्टी की बात पकड़ ली। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भारतीय जन कांग्रेस पार्टी जो अभी विपक्षी दलों का गठबंधन बना रही है, इसमें तमाम बड़ी पार्टी, आप कह रहे हैं कि इसमें छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों का आप फहरिस्त निकालिए, उसमें तमाम बड़ी पार्टियां हैं, जो हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए का निकालिए ना आप, एनडीए में कौन सी बड़ी पार्टी है इनके पास? सब छोटी छोटी, और वो भी पार्टियां जिनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, कुछ वोट परसेंटेज है, और जो ये चाहते हैं कि अगर हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा और हमको कुछ मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही है कि कुछ वोट परसेंटेज में जहां पे हार जीत होती है, अगर ये हमारे यहां आएंगे तो हमारा पलड़ा भारी हो सकता है, ये उनकी मंशा है। आप बता दीजिए, बड़ी पार्टियां, मैं पहले ही कहा था, बड़ी पार्टियां सब इनको छोड़कर चली गई, चूंकि इनका एक राजनीतिक लक्ष्य था कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कवायद ये शुरू से करते आ रहे थे, और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कवायद जेपी नड्डा के बयानबाजी से शुरू हुआ। आपने देखा, शिवसेना में दो फाड़ कर दिए, एनसीपी में दो फाड़ कर दिए, जेडीयू को तोड़ने की कवायद चल रही है, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कवायद चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आ गया है। ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, फिर आपको ये चिंटू मिंटू दलों से समझौता करने की क्या जरूरत? एक अकेला सब पे भारी, क्या जरूरत आपको इतने पार्टियों को मिला करके चुनाव लड़ने की? तो आप तो सीना ठोक के सदन में कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, लड़िए ना भाई। रत्नाकर जी, अब रुकना होगा, आपका स्पष्टीकरण आ गया, अब रुकना होगा। एक तथ्य मैं रख दूं ताकि सबका पास आंकड़ा सही हो। बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस समेत शामिल सारे दल, मैं चिंटू पिंटू शब्द इस्तेमाल नहीं करता, छोटे और बड़े सब मिला के जैसे भी हैं, उन सबकी लोकसभा में कुल संख्या 123 के आसपास है। ठीक, कल एनडीए का जो बैठक हो रही है उसमें अभी तक जितने दल बैठेंगे उनकी संख्या 325 है, ठीक है ना, 324 या 23, मतलब 320 से ऊपर है। एक दो ऊपर हो, दो ऊपर हो, वो तो जब डिनर होगा या बैठक होगी उसी वक्त पता लगेगा। ठीक, ये इतना, ये आंकड़ा है जो प्रमाणित है, इसके लिए कांग्रेस की मोहर की जरूरत नहीं, इसके लिए सपा और भाजपा की जरूरत नहीं। ठीक, ये प्रमाणित 320 120। संजय चौधरी, कांग्रेस कह रही है कि भाई आपके पास चिल्लर है और उनके पास थोक बंद है। संजय चौधरी, कांग्रेस कह रही है हमारे पास थोक है। अरे नहीं, ऐसे रत्नाकर जी मेरी बात झूठी साबित करो, ये ऐसे ऐसे मत करो। ठीक, संजय चौधरी, कांग्रेस कह रही है कि आप भाजपा के पास चिल्लर है और उनके पास थोक में है। जो खड़गे कर रहे हैं बेंगलुरु में बैठक, उसमें टोटल मैक्सिमम लोकसभा में हिस्सेदारी शामिल होने वाले लोगों की 123 तक जाएगी। ठीक, और वो कह रहे हैं ये चिल्लर है। जी संजय चौधरी, अमिताभ भाई, मुझे तो लगता है कि 2024 में कांग्रेस सारी ताकत इसलिए लगा रही है कि किसी भी तरह से तीसरे चुनाव आते आते वो कम से कम भारत के अंदर लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल की वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर ले। वो मुख्य विपक्षी दल की वैधानिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस सारा जोर लगा रही है। लड़ना और जीतना तो वो बिल्कुल उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। देखिए, किसी भी गठबंधन के लिए उसका न्यूक्लियर कितना प्रभावशाली है, वो जो जोड़ने की क्षमता का रखने वाला न्यूक्लियर, उसका चुंबक कितना प्रभावशाली है, तभी केवल संजय चौधरी की आवाज जुड़ते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम का जो इस जेडीयू को तोड़ने की कवायद कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक इस विपक्ष के गठबंधन का न्यूक्लियर ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस गठबंधन में ना तो जोड़ने की शक्ति पैदा हो रही है और ना ही विपक्ष मोटे आधार पर एकजुट हो पा रहा है, जिसका नेतृत्व तय नहीं, जिसका संयोजक तय नहीं, जिसका कार्यक्रम तय नहीं, जिसका भविष्य तय नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ कर पाएगा। और इसी के लिए इस गठबंधन को बनने के पहले ही देखिए, आज समाजवादी पार्टी का एक विधायक टूटा है और समाजवादी के प्रवक्ता की मनस्थिति, मनोदशा इस चैनल के में तर्कों में नजर आ रही है कि आज वो कितनी हताशा की स्थिति में है कि उनका एक सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया।
गया है। उनके साथ लड़ने वाला विधानसभा का चुनाव जिसने लड़ा वो आज एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गया है। धीमे ये स्थिति और बढ़ेगी और 24 का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी के न्यूक्लियर के आसपास ये सारे के सारे राजनीतिक दल और बड़े गठबंधन में परिवर्तित होंगे और जैसा 14 में हमने 273 का लक्ष्य दिया था और उसे क्रॉस किया, 19 में हमने 300 प्लस का लक्ष्य दिया, उसे प्राप्त किया और 24 में हम इससे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करके सरकार बनाएंगे। और इसमें ऐसे राजनीतिक दल जो सैद्धांतिक आधार पर कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन अति पिछड़ों का मान मर्दन करते हैं, उनके प्रति असंवेदनशील व्यवहार और तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, वो कम उत्तर प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ होने वाला है। आज की स्थिति का यही राजनीतिक संदेश है और मैं समझता हूं कि 24 के चुनाव का परिणाम बताएगा कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय चौधरी, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, वो पिछड़ों की राजनीति के नाम पर पिछड़े वर्ग की केवल एक जाति के प्रभुत्व को आगे लेकर चलती है। देखिए उनका तो ये भुलावा है कहना जी, मैं क्यों कह रहा हूं भाई। देखिए राजभर साहब जब मलाई छोड़ करके आए थे तो उन्होंने दो कारण से पार्टी छोड़ी थी। एक कारण उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं किया और हम जो पिछड़ों में आरक्षण चाह रहे थे, बंटवारा चाह रहे थे, वो इन्होंने नहीं, इसलिए हम ये पद छोड़ रहे हैं। मंत्री का पद छोड़ा था उन्होंने, लात मार दी, भाजपा के मुंह पर लात मारी और उन्होंने ये भी कहा कि ये दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं, ये चंद जो है अगड़े लोगों की सरकार चलाने वाले लोग हैं जो पिछड़ों के नाम पे धोखा देते हैं और नंबर 1 के झूठे मुख्य प्रधानमंत्री हैं जो कि खुद ही 2004 में अपने आप को पिछड़ा घोषित करके एक पिछड़े की सीट मार दी। अब आप सोचिए, वो तो छोड़ के आए थे मंत्री पद, हमारे पास क्या था? हम जिस समय ये हमारे पास आए, हम लोग के पास कोई चारा नहीं था इन पर विश्वास किए बगैर कि ये तो एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने मंत्री पद पे और भाजपा के मुंह पर लात मारी है जी, और वो भी पिछड़ों की लड़ाई के लिए हमने अपने साथ लिया। लेकिन जब ये छलना शुरू किए तो पता चल गया कि ये तो आस्तीन के सांप है जो जनता लिख रही है समय। तो हमने कहा भाई जहां सम्मान मिले जिस आस्तीन में वहां जाओ, तो वहां जो है जहां मिले मलाई वहां जाएंगे राजभर भाई। ठीक। सुनील अरकमशी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आस्तीन के सांप हैं ओम प्रकाश राजभर। पिता और पुत्र को मंत्री पद लेने ठीक, की अब आप रुकना होगा। सुनील अरकमशी, सपा कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर आस्तीन का सांप है। आज असल में इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनके विधायक और जाने वाले हैं और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि आप देखिएगा कि समाज। तो आप कपिल भाई 2 मिनट सुन लीजिए। नहीं, केवल सुनील अरकमशी की आवाज जाएगी। जी, ऐसा हुआ, इन्होंने एक पीडीए बनाया, अखिलेश यादव जी बड़ा पीडीए बना के लाए कि पीडीए जो है एनडीए को हराने का काम। अरे पी का मतलब आपने पिछड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को क्या लिया पी से? नहीं लिया। डी कहा कि दलित। अरे बताइए ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित का चेहरा मायावती है, आपने उनसे बात की? नहीं की। अल्पसंख्यक समाज की आपने स्थिति क्या कर रखी है? आपको खुद पता है कि जब आजम खान जी जेल में थे तो आप मिलने नहीं जाते थे। किसी आपके मुस्लिम समाज के विधायक का पेट्रोल पंप गिराया जाता था, आप वहां नहीं जाते थे। तो और आप बताइए, पीडीए बना दिया। ये लोग पीडीए बनाकर ये साबित कर दिया कि हम एनडीए को जीतेंगे। अब ये बताइए, अभी कह रहे थे कि ये हम लोग दुश्मन है। अब आप बताइए ना कि आपकी पार्टी में जो अगला है उसको कहाँ आप रखेंगे? उसके लिए कोई हिस्सेदारी देने का काम किया? नहीं दिया। ये समय समय पर कभी पिछड़ों का हक लूटते हैं, कभी दलितों का हक लूटते हैं। अब उन्होंने पीडीए बनाकर सिर्फ और सिर्फ ये दिखा दिया कि हमारे भैया पीडीए है, अगर आप रहो या ना रहो, ये सिर्फ दिखावा करने का काम करते। अखिलेश यादव जी खुद परेशान है कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे।
अरे नहीं समझ पाए, सगा भाई लड़ रहा था तब आप गए नहीं, आजमगढ़ में जाना था तब कहा नहीं नहीं भैया हम तो एसी नहीं निकल पाए, बहुत टेम्परेचर ज्यादा, एसी का रिमोट लेकर टेम्परेचर नापने का काम किया। और वहीं जब धर्मपत्नी लड़ने लगी तो आप कुंडी खटखटा के वोट मांगने लगे। अरे भाई कम से कम जनता के लिए भी निकलने का काम करिए, तब जाके पीडीए का मतलब आज पीडीए असली अगर देखो तो पीडीए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया, जहां सुनील रघुवंशी को हिस्सेदारी देने का काम किया, जहां पर बंजारा समाज को हिस्सेदारी देने का काम किया, सैनी समाज को हिस्सेदारी देने का काम किया, पाल समाज को हिस्सेदारी देने का, आप खामखा का पीडीए बनाए हैं। तो अब अच्छा एक मिनट सुनील रघुवंशी, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, वो जनता बहुत उस पर उत्सुक है, जानना चाहती, ये अब्बास अंसारी को आप लाए थे या एक बार ओम प्रकाश राजभर ने मुझसे कहा था कि हम चूंकि अलायंस में थे इसलिए ये कैंडिडेट अखिलेश यादव का था, उन्होंने हमसे कहा कि इसको आप टिकट दे दो अपने खाते से। बिल्कुल ये सत्य बात है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना था कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड पार्टी बने। इसके लिए हम लोगों ने इनके प्रत्याशी, अखिलेश जी ने कहा कि आपके प्रत्याशी नहीं जीत पाए, हम प्रत्याशी वो देंगे, जीतने का काम करेंगे, और उनकी भी हवा निकल गई, क्योंकि जितना उन्होंने कोशिश की, आपने सिर्फ हमको ठगने का काम किया। तो इन्होंने कहा नहीं मेरे प्रत्याशी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक वो जरूर है, मगर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी देने का काम किया, और इस बात को पूरी जनता भी जानती है और अखिलेश यादव भी जानते हैं, और भाई कपिल भाई भी यहाँ बैठे ये भी जानते हैं कि प्रत्याशी देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। क्यों बंद कर रखी है? अच्छा ये मसला तो बड़ा और गंभीर हो गया। कपिल जी वो कह रहे हैं कि मुख्तार के लड़के को टिकट अखिलेश यादव के कोटे से दिया गया। कपिल श्रीवास्तव निकल दिए कपिल जी, क्योंकि कपिल जी वो कह रहे हैं कि मुख्तार के लड़के को टिकट अखिलेश यादव के कहने पर दिया गया, उन्होंने कहा कैंडिडेट हमारा है, टिकट तुम दो, हम जिता के लाएंगे। बहुत सीधी बात ये कह रहे हैं अमिताभ जी, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, कम से कम मेरी आवाज बंद मत किया कीजिए। नहीं झाँव नहीं, हर वक्त झाँव नहीं हो सकता ना, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि एंडलेस ना, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब झाँव नहीं। ये बताइए आप कराते नहीं? अभी केवल कपिल श्रीवास्तव की आवाज जाएगी। जी हाँ मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे क्या फारसी क्या, जी ये निकाल देना, हिम्मत हो तो इनको मान लेंगे कि इनकी बात सही है। बोलो कब निकाल रहे हो? प्राथमिक सदस्यता से सुबसपा के कब इस्तीफा दिलवा रहे हो? है हिम्मत? अरे भाई हमारे विधायक, अरे ये टिकट बिचवा लोग हैं, टाइम्स कपिल जी गलत मत बोलिए, गलत बयानबाजी मत करिए। आपको पता है कि आपके प्रत्याशी कितने थे, आपको राजभर साहब ने 16 के 16 टिकट में 14 टिकट दी, इसीलिए आपके साथ जनता ने पहले ये बताओ। टाइम्स नाउ मुकदमा कर दो, टाइम्स नाउ पर मुकदमा कर दो, अगर हिम्मत हो तो टाइम्स नाउ पे मुकदमा करो कि आपने 14 टिकट नहीं बेचे, और अब्बास को निकाल करके दिखा दो, प्राथमिक सदस्यता से खत्म करो। भाई आप ये बताइए कपिल भाई आप ये बताइए, टिकट बेचे नहीं बेचे, कौन आया कौन खरीदने गया? अरे आप खाली गूगल यूनिवर्सिटी करते हैं, और आपके नेता भी खाली बस गूगल पे रहते हैं, आपको ट्विटर और गूगल से ऊपर नहीं पता है। जो आज आप समाजवादी पार्टी के लोग जो है मोबाइल पर आप जो मीम्स बना के डाल दो, बस यही देखना आता है आपको और आपके नेता को। अरे धरातल पर जाइए, थोड़े बहुत अरे धरातल पे जाइए। ठीक है भाई, सबकी बात आ गई, आगे बढ़े, आगे ऐसे तो मान लो 3-4 घंटे भी चर्चा चलेगी तो सब लोगों के पास तक कहने को है।